नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। एएनएम जो कार्य कर रहे हैं सेविका जो हैं उनको कई मांगे हैं और ये लगता है लगभग महीनों दिन से अधिक जो समय बीतता जा रहा है, लेकिन इनकी मांगे जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसी विषय पर बात करेंगे। क्या क्या मांगे आपकी हैं? हमारी मांग है, पहली मांग समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। हमारी मांग है समान काम का समान वेतन, एक ही सेंटर पर, एक ही अस्पताल में, एक ही उपकेंद्र पर एक संविदा के लोग काम कर रहे हैं, एक अस्थायी काम कर रहे हैं, और एक वहाँ पर सरकार का संविदा का काम करता है और एक स्वास्थ्य समिति के संविदा का काम करता है। तो जो अस्थायी है उसका वेतनमान इन लोगों के तुलना में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है, और जो यहाँ एएनएम को मिलता है 12,000, जीएनएम को 25,000 और सीएचओ के 32,000 मिलता है। किसी को मत आने दो, 32,000 मिलता है। और यही यदि परमानेंट संविदा पर सरकार बहाल किया है तो इससे ठीक 1.5 दोगुना संविदा को भी मिलता है। ये इतनी बड़ी विसंगति है। जो स्वास्थ्य समिति में बैठते हैं कार्यपालक निदेशक, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का पद है। तो क्या राज्य स्वास्थ्य समिति में बैठे हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी का वेतनमान और सचिवालय में बैठे हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी का वेतनमान जब 2 नहीं है तो एक ही उपकेंद्र पर काम करने वाली एएनएमआर और एएनएम का, जीएनएम का, सीएचओ का, फार्मासिस्ट का, लैब टेक्नीशियन का, जितने संविदा कर्मी हैं उनका मानदेय अलग अलग क्यों है? काम समान है। काम समान है, काम समान है। और नया से काम आदमी ज़्यादा न कराता है। हम लोग जब नौकरी करते थे, जो अप्रेंटिस में आता था फार्मासिस्ट, तो हम लोग उठ कर बांट नहीं लेते, ये दो करते, वहीं वो लोग करता होगा। दूसरा हमारा डिमांड है कि सभी की सेवा भूत लक्ष्य प्रभाव से नियमित किया जाए, और जो फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम है FRS, इसके संबंध में हमको कहना है कि चेहरा नहीं देखिए, काम देखिए। इंडियन पीपुल हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए। बिहार की आबादी 13 करोड़, 26,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए। स्वास्थ्य उपकेंद्र है 10,228, करीब 16,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र और चाहिए। और 16,000 पर 2 परमानेंट एएनएम और 1 एएनएमआर, यानी 48,000। और 10,000 का विज्ञापन निकला था, केस में फंसा हुआ है बहाली निवारण 58,000, यानी 58,000 एएनएम की अभी कमी है। इसी तरीके से जीएनएम की कमी है। इसी तरह 696 वेलनेस सेंटर इसलिए नहीं खुल पाया कि ज़मीन नहीं है कि वेलनेस सेंटर बनाया जाए। तो एक एक सीएचओ को 2 सेंटर, एक एक एएनएम को 2 सेंटर, एक एक जीएनएम को 2 वार्ड का ड्यूटी है। एक ही समस्या है, जहाँ ये लोग काम करते हैं वहाँ नेट नहीं आता है, तो कैसे हाजिरी बनेगा? तीसरा, मान लीजिए 9 बजे ये पहुँची और उसी समय टीका लेकर के कराने के लिए बच्चे माताएं बैठी हुई हैं, तो जाने के साथ वो टीका दे, आखिर हाजिरी बनाने के लिए, अटेंडेंस के लिए मोबाइल में नेट पैक खोजे। क्योंकि हमें जो है जान बचाना है और टीचर को पढ़ाना है। टीचर 10 मिनट बाद भी पढ़ाई शुरू कर सकता है, लेकिन हम लोग यदि ऑक्सीजन लगाने में देर कर देंगे, सुई देने में देर कर देंगे, टीकाकरण में देर कर देंगे, इलाज में देर कर देंगे, तो पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। इसलिए हमारे काम की जो परिस्थिति है, स्थिति है, और प्लस 5 बजे शाम को 20-20 किलोमीटर दूर मुख्यालय से इन लोगों का ड्यूटी पड़ता है। उतना लेट आवर में ये कैसे आ पाएंगे, क्या कर पाएंगे? इसलिए हमारी मांग है कि FRAS को रद्द किया जाए। क्या आपको अपने मशीनरी पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने सिविल सर्जन और प्रभारी पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने सीएचओ पर भरोसा नहीं है, जिससे आपने कहा था सीएचओ एब्सेंटी देगा? तो फिर अब सीएचओ पर कहाँ लगा दिए फोन वाला, चेहरा देखने वाला बीमारी? तो ये हमारा विरोध है। ऐसे हमारे 10 सूत्री मांग है। सीएचओ का कैडर नहीं बना है, वो कैडर बने, और जितने भी स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत काम करने वाले संविदा के लोग हैं, सभी की सेवा नियमित किया जाए। 10 सूत्री मांग है, उसके लिए हम लड़ाई के मैदान में हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या? अभी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 अगस्त को हम कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन करेंगे।
और फिर उसके बाद 17 तारीख को सिविल सर्जन का घेराव है और फिर हम तय कर लेंगे बीच में बैठ करके, विरोधी दल के नेताओं से मिलेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्षों से मिलेंगे, अध्यक्ष से, सचिव से, विधायक दल के नेता से, सब जगह आम जनता के बीच हम अपनी इस बात को लेकर के जाएंगे और सरकार न्याय नहीं करेगी तो जनता न्याय करेगी। हमें भरोसा है जनता पर। जी, तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।